पीएचडी सेकंड सेमेस्टर में आपकी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है आइडिया देख लो। उसी सीरीज में हम एसेज कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है अन इंटरव्यू विद क्रिश्चियन बर्नार्ड रिटन बाय एन राम। इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये हमारे राइटर हैं एन राम, जिनकी नाम की फुल फॉर्म है नरसिम्हा राम। और इस हमारे राइटर के बारे में थोड़ी और डिटेल हम जानेंगे कि ये इंडियन जर्नलिस्ट रहे हैं, जो कि प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ द कस्तूरी फैमिली दैट कंट्रोल्स द हिंदू ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस। यानी द हिंदू नाम से जितने भी पब्लिकेशन होते हैं, जैसे द हिंदू की मैगजीन है, द हिंदू का न्यूज़पेपर है, अगर आप कोई कंपटीशन की एग्जाम्स की तैयारी करी हो आपने, या फिर वैसे सुना हो, द हिंदू इज वन ऑफ द बेस्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर्स इन इंडिया। और उनके ये मैनेजिंग डायरेक्टर रहे हैं सिंस 1977। ये हमारे राइटर के बारे में थोड़ी डिटेल थी। और ये एडिटर इन चीफ रहे हैं 2003 से लेके 12 तक। आगे थोड़ी डिटेल हम जानते हैं कि जो हमारे राइटर थे, इनका फुल नेम था नरसिम्हा राम, और ये इंडियन जर्नलिस्ट हैं, और ये द हिंदू ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर भी रहे हैं। अभी हमने अपने राइटर के बारे में तो जान लिया, लेकिन टाइटल था अन इंटरव्यू विद क्रिश्चियन बर्नार्ड। तो हमें पता होना चाहिए कि जो क्रिश्चियन बर्नार्ड हैं वो कौन है। तो अभी क्रिश्चियन बर्नार्ड के बारे में थोड़ी डिटेल हम जान लेते हैं। क्रिश्चियन बर्नार्ड देखिए कौन थे। ये एक साउथ अफ्रीका के कार्डियक सर्जन रहे हैं। कार्डियक सर्जन वो होते हैं जो हार्ट का ऑपरेशन करते हैं। हार्ट के जो डॉक्टर होते हैं, जो सर्जरी करते हैं, वो परफॉर्म्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट ह्यूमन टू ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट ऑपरेशन। कहने का मतलब है, अभी जो सर्जरी चलती है उसमें जो दुनिया का सबसे पहला एक इंसान का जो दिल था, वो दूसरे इंसान के शरीर में ट्रांसप्लांट करने का जो सबसे पहले काम किया था, वो हमारे क्रिश्चियन बर्नार्ड थे। यानी दुनिया के सबसे पहले एक इंसान का दिल, मान लो उसमें कोई दिक्कत है, मेडिकल प्रॉब्लम है, तो स्वस्थ इंसान का जो हार्ट दूसरे इंसान के शरीर में ट्रांसप्लांट करने का सबसे पहला काम किन्होंने किया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। कब किया था ये हम आगे जानेंगे। बच्चों, आपने जीके का भी क्वेश्चन हो गया है कि पूरे वर्ल्ड में ह्यूमन टू ह्यूमन फर्स्ट हार्ट सर्जरी किन्होंने किया था? तो हमारा आंसर होगा क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। चलिए, अब उनके बारे में और दो बातें हैं कि इनका जन्म हुआ था साउथ अफ्रीका में 1922 में, और इनकी डेथ हो गई थी 2001 में, जो साइप्रस में हो गई थी। बच्चों, अब ये हार्ट सर्जन थे। अब हमारे राइटर ने इनके साथ इंटरव्यू किया, तो वो इंटरव्यू क्यों किया, उसके पीछे क्या वजह थी? तो ऐसे के बारे में थोड़ी डिटेल हम जान लेते हैं। ये जो ऐसे था, सितंबर 1977 में ये इंटरव्यू हुआ था। कब हुआ था? जब बर्नार्ड एक विजिट पे थे इंडिया में। यानी वो इंडिया पे एक विजिट पे आए थे, और हमारे राइटर ने क्रिश्चियन बर्नार्ड के साथ उनके साथ इंटरव्यू में क्या बातें की, वो हम देख लेते हैं। हमारे राइटर ने क्रिश्चियन बर्नार्ड के साथ अपार्थाइड पॉलिसीज बाय हिज गवर्नमेंट, यानी जो रंग भेद की नीति होती है उसके बारे में हमारे राइटर ने क्रिश्चियन बर्नार्ड से बातचीत की कि जो आपकी सरकार ने रंग भेद की नीति, कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में रंग भेद की नीति जो अपनाई है, उसके बारे में क्या विचार थे हमारे क्रिश्चियन बर्नार्ड के, उसके बारे में एन राम ने क्रिश्चियन बर्नार्ड से बातचीत की। आगे है ट्रबल्ड बोथ द ब्लैक्स एंड द व्हाइट्स। कहने का मतलब है, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने एन राम को बताया कि जो रंग भेद की जो नीति उनकी सरकार ने अपनाई थी, उससे न सिर्फ काले लोगों को दिक्कतें हुई, बल्कि जो व्हाइट पीपल थे उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आगे है कि जो हमारे क्रिश्चियन बर्नार्ड थे, उनके बारे में थोड़ी डिटेल है कि वो इंटरनेशनल सेलिब्रिटी बने 1974 में। 1974 में ऐसा क्या हुआ था? ऑब्वियसली हमने पढ़ा था कि जो वर्ल्ड का फर्स्ट ह्यूमन टू ह्यूमन
हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी की थी वो क्रिश्चियन बर्नार्ड ने की थी. आफ्टर दैट ही बिकेम an international celebrity. After that comes successful heart transplant with his team of 20 surgeons. There were 20 surgeons in his team who performed the operation. No technology available for heart transplant. Later on it was. It means to say that there were not much technologies available at that time. Nowadays you can see so many technologies around you. Every day so many inventions are there. But if we talk about the year 1974, that time so many technologies were not there. Even after that, our Christian Bernard performed a well and successful operation, and that is why he became an international celebrity. आगे बढ़ते हैं. Awareness about apartheid in 1948 not in childhood. It means हमारे जो क्रिश्चियन बर्नार्ड थे उन्हें बचपन में रंग भेद के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, बल्कि 1948 तक आते आते उन्हें पता चला कि रंग भेद नाम से भी कुछ एग्जिस्ट करता है और ये नीति है क्या चीज, मतलब रंग भेद किसे कहते हैं. देखिए बच्चों, जब हम डिफरेंसेस की बात करते हैं, जब हम अंतरों की बात करते हैं तो बहुत सारे डिफरेंस होते हैं. जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में कास्टिज्म बहुत ज्यादा हद तक हम देख सकते हैं. हम रंग भेद की नीति को शायद ना समझें क्योंकि हमारे आसपास हमारी परवरिश में जो चीजें होती हैं उसी को हम बहुत अच्छे से समझ पाते हैं. अब इंडिया की बात करें, यहाँ पे कास्टिज्म है, यहाँ पे एक धर्म है, दूसरा धर्म है, और जैसे हिंदू मुस्लिम है, सिख ईसाई पारसी और भी बहुत सारे धर्म हैं. उस अंतर को हम समझ सकते हैं और एक कास्टिज्म जातिवाद जो सिस्टम है उसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं. इसी प्रकार वेस्टर्न कंट्रीज में साउथ अफ्रीका की अगर हम बात करें तो साउथ अफ्रीका जैसे दूसरे यूरोपियन देशों में जो रंग भेद की जो नीति है उसके बारे में बहुत ही ज्यादा भेदभाव हमें मिलता है. एक होते हैं व्हाइट पीपल, एक होता है अफ्रीकन ब्लैक पीपल. जैसे हम अफ्रीकन तो नहीं, बहुत सारे और भी देशों में हम ब्लैक पीपल को देखते हैं. अब वहाँ पे ऑब्वियसली कास्ट सिस्टम तो नहीं है, लेकिन अब इंसान की फितरत है कि उसने बराबरी का दर्जा तो करना ही नहीं है, कि किसी न किसी बहाने से उसे चाहिए कि वो अंतर कैसे बनाए रखे. तो कहीं पे कास्ट बना दिया, कहीं पे धर्म बना दिया, और कुछ नहीं मिला, उनके पास कास्ट नहीं है तो बराबरी को खत्म करने के लिए उन्होंने क्या किया, रंग भेद की नीति बना दी, यानी ब्लैक पीपल एंड द व्हाइट्स. आगे हम ऐसे के बारे में समझते हैं. क्रिश्चियन बर्नार्ड ने अपने बारे में बहुत सारी बातें एनराम को बताई और उन्होंने बताया कि उन्हें बचपन में रंग भेद के बारे में बिल्कुल भी समझ नहीं थी क्योंकि वो ब्लैक लोगों के बीच में पले बड़े थे. और क्रिश्चियन बर्नार्ड के जो फादर थे वो खुद एक मिशनरी थे. मिशनरी क्या होते हैं? जो धार्मिक बातें बताते हैं, धार्मिक प्रचार एवं प्रसार करते हैं. उनके फादर खुद एक मिशनरी थे और ही वाज डेड अगेंस्ट द सेपरेशन लॉ. कहने का मतलब है एक तो था अगेंस्ट यानी के खिलाफ होना. जब हमने वर्ड यूज किया ना डेड अगेंस्ट, मतलब कुछ ज्यादा ही कट्टरवाद थे किस बारे में, कि रंग भेद नहीं होना चाहिए. इस बात के बहुत ज्यादा खिलाफ थे. कौन? क्रिश्चियन बर्नार्ड के फादर. आगे लिखा है he said the policy was against the teaching of God. As per the opinion of the father of Christian Bernard, this policy was against the teaching of God. कहने का मतलब है वो खुद मिशनरी थे और उनके हिसाब से भगवान ने सबको एक जैसा बनाया है. अगर कलर के बेस पे ही, just because some people are black and some people are white, only that is the reason they cannot mix up. As per his opinion, it was totally wrong, and he said that this policy was against the teaching of God. यानी भगवान हमें यह नहीं सिखाते कि हमें इस प्रकार के बातों की वजह से अंतर करना चाहिए, और अगर ये पॉलिसी लागू होती है तो ये भगवान की टीचिंग्स के भी खिलाफ होगी. आगे है व्हाइट पीपल वर नॉट अलाउड टू सिट विद द कलर्ड वंस एंड वाइस वर्सा. वाइस वर्सा कहने का मतलब है जो पहले बात कही गई है वही बात दूसरे तरीके से भी लागू होती है. अभी क्या बात इसमें कही गई है कि जो व्हाइट लोग थे यानी सफेद लोग थे, यानी जिनकी चमड़ी का रंग हल्का था, वो उनको इजाजत नहीं थी कि वो ब्लैक लोगों के साथ बैठे, और जो व्हाइट
बॉयज थे उन्हें ब्लैक गर्ल्स के साथ मिक्स होने का, यानी उनके साथ बातचीत करने का, बैठने का, दोस्ती करने का बिल्कुल भी इजाजत नहीं थी। और इसी प्रकार से जो ब्लैक बॉयज थे उन्हें व्हाइट गर्ल्स के साथ दोस्ती करने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं थी। वाइस वर्सा का मतलब ये कि जो बात पहले कही गई है उसके अपोजिट भी ऐसे ही लागू होती है। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर बर्नार्ड वाजंट रेडी टू एक्सेप्ट द डिस्क्रिमिनेशन। अब डॉक्टर बर्नार्ड जो कि एक खुले विचारों के इंसान थे, वो बिल्कुल भी इस बात के लिए तैयार नहीं थे। He was raised among the colored people and that is the reason he did not understand the policy very well. He could not justify कि ऐसे कैसे कोई कर सकता है। आगे है बर्नार्ड एंड हिज फैमिली अपोज्ड। अब सिर्फ बर्नार्ड ही नहीं, उनके परिवार में भी ऐसे ही संस्कार थे कि रंग भेद की नीति को बिल्कुल गलत बताया उन्होंने। एन अटेम्प्ट वाज मेड ऑन हिम एंड हिज वाइफ। कहने का मतलब है कि क्रिश्चियन बर्नार्ड और उनकी वाइफ को जान से मार देने की कोशिश हुई। और ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ही कंपेयर्ड द पॉलिसी विद द नाजीज इन लेक्चर इन 1970। 1970 में उन्होंने कहीं पे, अब वो सेलिब्रिटी तो थे ही, एक सर्जन थे। अब 1970 में उन्होंने कहीं पे भाषण दिया। उस भाषण में क्रिश्चियन बर्नार्ड ने कहा कि नाजियों की जो कट्टरता थी वही कट्टरता मुझे इस रंग भेद की नीति में दिखती है। इस वजह से जिसने उन पर अटैक किया वो एक ब्लैक मैन था, एक वाइट नहीं था, एक ब्लैक इंसान ने ही उन पे अटैक किया और कोई एविडेंस ना होने की वजह से उस इंसान को छोड़ भी दिया गया था। और ऐसा कैसे हुआ? उस इंसान ने क्रिश्चियन बर्नार्ड उनकी वाइफ को गाड़ी से टक्कर मार देने की कोशिश की थी। आगे बढ़ते हैं। Doctor says that the whites had to pay higher taxes, faced a lots of problems due to it. Due to what? Due to the policy. Doctor says that the policy was bad for the whites and the blacks both. और जो white people थे उन्हें ब्लैक लोगों के साथ मिक्सअप होने का बिल्कुल भी इजाजत नहीं थी। इस वजह से उन्हें हाई टैक्सेस पे करने पड़ते थे। अब किसी की इनकम कम है लेकिन टैक्सेस तो सबके लिए इक्वल था। अब किसी की ज्यादा इनकम है तो उसे शायद इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिनकी इनकम कम थी उनको तो बहुत फर्क पड़ा होगा। ऑब्वियसली उनकी मूलभूत सुविधाएं ही वो अगर पूरी नहीं कर सकते, ऊपर से आ गए उनके टैक्स ऐसे फालतू की बातों के लिए, तो डॉक्टर कहते हैं कि ये बहुत बुरी नीति थी। आगे है यूजलेस एंड स्टूपिड आइडिया। तो डॉक्टर ने इस नीति को क्या कहा? ये बिल्कुल यूजलेस थी और एक स्टूपिड आइडिया था और सरकार को इसे वापस ले लेना चाहिए, ऐसा हमारे डॉक्टर का मानना था। आगे बढ़ते हैं। आगे डॉक्टर कहते हैं कि डॉक्टर बर्नार्ड डिड नॉट मेक मनी फ्रॉम हिज ऑक्यूपेशन। अब इंटरव्यू चला हुआ है डॉक्टर बर्नार्ड का एन राम द्वारा। अब डॉक्टर बर्नार्ड ने सबसे पहले तो रंग भेद की नीति के बारे में बात की। अब डॉक्टर बर्नार्ड अपनी पर्सनल बातें बता रहे हैं कि वो सर्जन थे और सर्जरी का क्या होता है, एक तो जैसे दवाइयां हैं उसका बिल होता है हॉस्पिटल का, ऊपर से एक सर्जन का अलग से फीस होती है कि डॉक्टर ने परफॉर्म किया है ऑपरेशन और उस वजह से उस डॉक्टर की विजिट की फीस होती है, उसकी सर्जरी की फीस होती है। डॉक्टर बर्नार्ड कहते हैं कि वो सर्जन भले ही थे लेकिन उन्होंने पैसे नहीं कमाए, पैसे बनाए नहीं। अगर जैसे बात करें, उन्होंने पैसे छापे नहीं इस प्रोफेशन में। हिज ऑक्यूपेशन ही डिड नॉट चार्ज फॉर ऑपरेशन। अब हुआ क्या, वो किसी हॉस्पिटल में काम करते थे, किसी संस्था में काम करते थे, तो वहां पे उन्हें मंथली सैलरी मिलती थी। उस सैलरी में जितना भी पैसा मिल गया उन्होंने ले लिया। अब चाहे उन्होंने एक ऑपरेशन किया, चाहे उन्होंने 100 ऑपरेशन किया, जितने भी दिन के मरीज देखते थे, जितने भी मरीज दिन के ऑपरेशन परफॉर्म करते थे, ऑपरेशन के हिसाब से उन्होंने चार्ज बिल्कुल नहीं किया। उनको एक मंथ में जितनी सैलरी मिलती थी सैलरी फिक्स ली, उन्होंने बिल्कुल भी पैसे नहीं कमाए। अब आज के समय हम देख सकते हैं कि किस प्रकार ये जो प्रोफेशन है बिल्कुल पैसे कमाने का ही जरिया बन गया है। हम हर जगह नहीं लेकिन बहुत सारी जगह ऐसे इनह्यूमैन अमानवीय घटनाएं हम देखते हैं। सुनने में आता है कि किसी मरीज को आफ्टर द पेशेंट वाज नो मोर, उसके बावजूद उसकी बॉडी को रखा जाता है, उसे छुपाया जाता है और उस पे पैसे भी कमाए जाते हैं हॉस्पिटल के द्वारा। किसी की मजबूरी का फायदा भी उठाया जाता है। ऐसा देखिए, मैं फिर कह रही हूँ, ऐसा हर जगह नहीं है लेकिन बहुत सारी जगह ऐसा देखने को और सुनने को मिलता है। खैर आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर बर्नार्ड ने अपने बारे में बताया कि उन्होंने इस प्रोफेशन में पैसे नहीं कमाए, उन्हें जितनी सैलरी मिलती थी वो सैलरी ली। अब ऑपरेशन के हिसाब से बिल्कुल भी पैसे चार्ज नहीं किए। ये इनकी मानवीयता का हम एक
पहलू देख सकते हैं। आगे है ही गॉट द सेम सैलरी वट एवर माइट बी द नंबर ऑफ पेशेंट्स ऑपरेटेड बाई हिम। ये बात हम कर चुके कि जितने भी पेशेंट्स को उन्होंने ऑपरेट किया हो, ऑपरेशन किया उनका, उन्होंने ऑपरेशन के हिसाब से फीस बिल्कुल भी चार्ज नहीं की, बल्कि जो सैलरी मिलती थी वो फिक्स थी महीने की, और इस प्रोफेशन में पैसे नहीं कमाए। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। आगे है ही वुड लाइक टू बी रिमेम्बर्ड। अब डॉक्टर बर्नार्ड अपने बारे में बात करते हैं कि वो उन्हें याद किया जाए। कैसे याद किया जाए? आगे है not for doing the very first heart transplant. Dr. Bernard says that he does not want to be remembered just because he performed the very first heart transplant operation. कहने का मतलब है कि जो दुनिया का सबसे पहला एक सक्सेसफुल ऑपरेशन हार्ट का ह्यूमन टू ह्यूमन उन्होंने किया था, उस वजह से याद ना किया जाए। अगर ऐसे याद नहीं किया जाए तो फिर कैसे करना चाहिए? डॉक्टर सेज दैट बट फॉर द चिल्ड्रन ही हैज ट्रीटेड, बल्कि उन बच्चों की वजह से उन्हें याद किया जाए जिनको उन्होंने ट्रीटमेंट किया है फॉर वैरायटी ऑफ एबनॉर्मल हार्ट डिसीजेज। कहने का मतलब है जो ऐसी बहुत गंभीर बीमारियों से ग्रस्त, दिल की बीमारियों से ग्रस्त बच्चे थे बहुत सारे, जिनको उन्होंने उन बीमारियों से मुक्ति दिलवाई है, उस बीमारी के इलाज की वजह से उन्हें याद किया जाए, न कि इस वजह से कि उन्होंने सबसे पहले एक सक्सेसफुल ऑपरेशन किया। आगे है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एबनॉर्मल हार्ट इनटू नॉर्मल वन इज अ रियल कार्डियक सर्जरी फॉर हिम। कहने का मतलब है डॉक्टर बर्नार्ड ने अपना ओपिनियन बताया है कि एक जो रियल कार्डियक सर्जरी, रियल जो दिल का ऑपरेशन है वो क्या है, वो ऑपरेशन माना जाएगा जो बहुत ही एबनॉर्मल हार्ट है उसे नॉर्मल में कन्वर्ट कर देना, यानी कोई बीमारियों से ग्रस्त दिल है उसे ठीक कर देना ही एक रियल सर्जरी है, जैसा कि हमारे डॉक्टर ने बताया। बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप इसको समझ पाए, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा सीखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद सम न्यू टॉपिक।